सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग, ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। बालाघाट जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के डोंगरिया गांव में स्थित करीब 100 साल पुराने और 7 एकड़ से अधिक बड़े सरकारी तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग की जा रही है। इस अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरोध में अब सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रसूखदार दीपचंद टेम्भरे द्वारा तालाब की जमीन पर जबरन मिट्टी का भराव कराकर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि इस विवादित भूमि पर लगभग 95% प्लॉट बेचे भी जा चुके हैं। ग्रामीणों ने तत्कालीन पटवारी नीरज डोंगरे पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गलत तरीके से किसी दूसरी जगह का पट्टा इस तालाब की सरकारी जमीन पर दर्शाकर माफियाओं की मदद की। ग्रामीणों का कहना है कि इस ऐतिहासिक तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने से क्षेत्र का जलस्तर लगातार गिर रहा है, जिससे भविष्य में भारी जल संकट खड़ा हो सकता है। लंबे समय से शिकायत के बाद भी जब प्रशासन ने सुध नहीं ली, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला गरमाने के बाद वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल खुद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। मीडिया से चर्चा करते हुए एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इस बेशकीमती सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं के चंगुल से कब तक मुक्त करा पाता है। आज ग्राम डुमरिया तहसील लाल बर्रा में कुछ आवेदकों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे निकला है, इसके दोनों तरफ जो तालाब बना हुआ था, परंपरागत तालाब था पंचायत का, इसमें कुछ लोग भरण डालकर प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। लोगों की शिकायत पर हम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे और अवलोकन में पाया गया कि वास्तविक रूप में यहाँ पर कुछ लोग भरण डालकर प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं और इसके लिए कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो पटवारी हैं उनका भी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि एक स्वतंत्र दल हम लोग बनाएंगे, पटवारी आरआई और नायब तहसीलदार का, जो इस गांव के नहीं होंगे, इस क्षेत्र के नहीं होंगे, दूसरे तहसील के दूसरे क्षेत्रों से पटवारी आरआई का, नायब तहसीलदार का एक संयुक्त दल बना के और यहाँ पर जांच करवाई जाएगी कि कौन से नंबर तालाब के हैं, कौन से नंबर निजी हैं और किन नंबरों पर प्लॉटिंग हो रही है, क्या ये प्लॉटिंग हो रही है, इसमें क्या विधिवत परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करवाई जाएगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा संबंधितों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लग रहा है अभी यहाँ पर जब पिछले हफ्ते भी हमारे पास एक शिकायत आई थी, उसमें भी हमने जब जांच करवाई यहाँ पर अपने दल को भिजवाकर, तो ये पता चला कि ये वाला जो तालाब है ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत है। मैंने जो दो तीन पक्षकार थे, यहाँ पे सरपंच के बेटे थे, एक पंच है दीपचंद जी करके, वो भी मेरे पास आए। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो तालाब है ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। तो मैंने उनसे कहा कि यदि आपको कोई भी काम इस तालाब में करना है, चाहे वो गहरीकरण हो, चाहे उसकी पार से संबंधित काम हो, आप संबंधित विभाग से परमिशन लेकर करें। लेकिन आज फिर से ये मामला संज्ञान में आया कि रातों रात जो है कुछ लोग यहाँ पर जेसीबी चलाकर और अपने यंत्र चलाकर भरण का काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे काम किया जाएगा तो उसके भी फिर आपको दुष्परिणाम नियमानुसार भुगतने होंगे। तो हमने उनको बता दिया है कि कोई भी यदि गलत काम करेगा तो नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। मैं बाबूलाल भगत, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लेडीजरी और वर्तमान में जनपद प्रतिनिधि हूँ। बताएंगे आज आप लोग पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए हैं? हम गांव वाले इसलिए इकट्ठा जमा हुए हैं, ये बात है जो हमारा उमरिया तालाब कहते हैं, एक निस्तारी तालाब है, इसमें दीपचंद टेम्भरे द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए और जो पानी की रास्ता रोक करके और हमारी जो पुरानी पार है, मेंढ जो कहते हैं, उस मेंढ को काटा जा रहा है। उसके लिए उसको रोके जाए और पानी की जो निस्तारी पहले से थी वही रास्ता को खुली की जाए। किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है? ये अतिक्रमण ये 11/12/2025 की रात को मैं बालाघाट से 10 बजे आ रहा था, तो यहाँ तालाब के अंदर 2 डंपर और एक मशीन चल रही थी। मशीन से किसी खेत से था अपना मट्टी उठा रहे थे। मैं वहाँ रोका तो डंपर वालों को बोला कि आप यहाँ मट्टी कैसे डाल रहे हैं, तो बोले नहीं, हमको दीपचंद टेम्भरे डला रहा है। तो दीपचंद हमने बोले फोन करो, दीपचंद टेम्भरे आया तो उन्होंने बोला कि जमीन मैंने खरीद लिया हो। बोले ये तो तालाब है। तो उनने ये बोला कि नहीं, यहाँ तो हम खेती करते थे और ये जमीन मैंने खरीद लिया। तो हमने किससे, तो बोले हमने डोंगरे पटवारी के पिताजी से खरीद ली है, शिवशंकर डोंगरे। फिर मैं किसी को पूछा नहीं, फिर मेरे पास पुराना नॉलेज में था, तो मैं कलेक्टर साहब के यहाँ 12/12 को 25 को आवेदन लगाया। उसके बाद 8 दिन का समय दिया गया, उनमें 8 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 23/12 को फिर जन सुनवाई में मैं गया और जन सुनवाई में रसीद कटा करके फिर आवेदन लगाए, तो आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पंचायत द्वारा भी
और जनता द्वारा भी 2-4 बार शिकायत किए हैं, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई है। कितने एकड़ में तालाब फैला था और 7 एकड़ में करीब तालाब है क्या हमारा। निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अभी भरण डाल के प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है। क्या लगता है इतना लंबे समय हो गया अभी तक यहाँ शासन प्रशासन ने अब यहाँ तो डिप्टी टेमरे ने भी अपने मुंह से मुखारबिन से बोला कि मैं पूरी सभी लोगों को खरीद लिया हूँ और पंचायत बाडी को खरीद लिया हूँ, और सुनने मिला कि वो तो बाबूलाल भगत को भी खरीद लिया। मैं अभी चुप नहीं था, चुप इसलिए नहीं था कि मैं बोला शासन ने बोली से 2022 तक पदस्थ रहा। बताएंगे जो टेमरे जी हैं जिनने जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, कौन है ये और किससे इनने जमीन खरीदी है? ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूर्व में नीरज डोगरे पटवारी था, 2022 में आया था और वो लगभग यहाँ 3 साल तक रहे। और वो 3 साल का जो उनका जो अरसा गया यहाँ पे, उस अरसे में ये तालाब के बीचों बीच से 4 लेन निकल रही थी। जैसी 4 लेन निकल रही करके जानकारी थी, तो वो पटवारी थे यहाँ के वर्तमान पटवारी, उनको पूरी यहाँ की जमीन की टोटल जानकारी थी। उस जमीन की जानकारी होने के कारण जो जितनी 4 लेन के किनारे जमीन आई तालाब में, उसको पहले उनने एक हमारे यहाँ आदिवासी जो महिला है सनुती मनोती बाई, उनकी जमीन को उनको बोले कि तुम्हारी जमीन रोड में निकली, तुमको पैसा देना है करके। फिर उनको बाद में पता चला कि हमारी जमीन रोड में नहीं गई है, रोड के किनारे हमारी जमीन है। उनने फिर एफआईआर भी करे, उनने शायद मेरे ख्याल से उनकी एफआईआर की कॉपी भी है इनके पास में, हाँ है ना। तो फिर उसके बाद में वो टीआई साहब ने कोई कार्रवाई किया नहीं, और क्यों नहीं करा कार्रवाई ये हमें नहीं मालूम। उसके बाद में उनने क्या करे कि बोले उसकी जमीन को बोले चल ठीक है तुमको बेच दे, बहुत औने पौने दाम में उस जमीन को खरीदे। तो उस 70 डिसमिल के मामले को हमने मुद्दा उठाया कि ये तो चलो ठीक है तुम्हारी खरीदी, अब सस्ती खरीदे महंगी, लेकिन जो दारकन भाई की जो जमीन है उसका 2022 में सीमांकन हुआ था हमारी सरकार के बाजू में। दारकन भाई की जमीन बरगद के पेड़ के किनारे मेरे समक्ष चंदे लारे ने नापा था, और ब्रजेश शरणागत और नीरज डोंगरे 3-4 पटवारी के साथ में, और वो दारकन भाई की जमीन को उठा करके आदिवासी की जमीन के किनारे सनुती बनते की जमीन के किनारे कर दिया गया। उसका सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया था, तो हमारा जिला पंचायत सभापति अपने मुन्ना भैया, भगत जी, मौसम दीदी सभी को बुलाए थे, गाँववासी ग्रामवासी भी थे। उस समय भी अपन ने मीडिया को बुलाए थे और कार्रवाई करने के लिए कागज दिए, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने भगत जी को बोला, और ये 2007-8 में इसका सांसद निधि से 7 एकड़ जमीन मतलब तालाब का जीर्णोद्धार हुआ था, यानी लगभग 25 लाख का उस समय का। उसके बाद ही फिर मेरे कार्यकाल में 10 लाख का फिर टीएस कराए अभी 2015-16 में। उसके बाद में अभी वर्तमान जो सरपंच है उनके द्वारा भी 8-10 लाख का टीएस करा करके फिर से काम कराया, जब तक वो 4 लेन नहीं थी यहाँ पे, और पूरा 7 एकड़ जमीन पूरा व्यवस्थित था। और जो टीएनसीपी का जो नक्शा जो होता है, उस नक्शे में 7 एकड़ तालाब पूरा व्यवस्थित दिख रहा है नक्शे में। और ये बोलते हैं कि हमारे अब जो वर्तमान जो पटवारी है, आरआई है, जो इसके पहले का जो आरआई गया है, ये बोलते हैं कि नहीं पूरा मतलब महज 2.5 एकड़ में तालाब बचा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि